नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एक रोमांटिक पोइट जोहन कीट्स ने। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की थी 1817 के अंदर अपने एक लेटर के अंदर जो उन्होंने अपने ब्रदर्स को लिखा था। ठीक है, अब इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, नेगेटिव और कैपेबिलिटी। तो नेगेटिव का मतलब है जैसे माइनस करना, निगेट करना। ठीक है, टू रिमूव सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल रिमूव कर दो। ठीक है, कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? टू बिकम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का हिस्सा बन जाना। ठीक है, तो आसान अल्फाज में ये टर्म ये कहती है कि जब एक ऑथर कोई पोएटिक वर्क क्रिएट कर रहा है तो वो बिल्कुल ना खुद को बिल्कुल भूल जाए, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स इसको बिल्कुल भूल जाए, और वो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसके बारे में वो लिख रहा है वो बिल्कुल खुद को उसके साथ जोड़ ले, वो खुद को उसका पार्ट बना ले, और तब वो पोइट्री क्रिएट करे, तब वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखे। ठीक है, जैसे अब जो जोहन कीट्स की एक पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, उसके अंदर जो कीट्स है वो बिल्कुल अपने आप को ना एक साइड पर रख कर, एज अ पर्सन वो खुद को बिल्कुल साइड पर रख कर ना नाइटिंगेल के बारे में लिखता लिखता वो इतना उसके अंदर उसका एक पार्ट बन जाता है कि वो खुद को बिल्कुल ही डिनाई कर देता है। ठीक है, वो खुद को बिल्कुल एक नाइटिंगेल की तरह फील करता है, वो बन जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो जोहन कीट्स ने खुद ही दी थी, दैट इज़ व्हेन मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एन इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ठीक है, वो कहते हैं कि जब आप कोई पोइटिक वर्क रीड कर रहे हो ना, तो आप फैक्ट्स और रीज़न के पीछे ना भागो, आप चीज़ों के अंदर लॉजिक ना ढूंढो। आप जब उसको रीड कर रहे हो तो आप उसके अंदर फैक्ट्स ना ढूंढो, आप ये ना देखो कि ये क्या है तो क्यों है। जब आप कोई वर्क देख रहे हो तो आप बिल्कुल जैसे वो है ना, अगर उसके अंदर कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो उसको रहने दो, उसको बस इंजॉय करो। अगर राइटर ने किसी बात को जस्टिफाई नहीं किया तो आप ये ना देखो कि उसने क्यों नहीं किया या इस काम के पीछे लॉजिक क्या है, आप बस उस चीज़ को एज इट इज़ इंजॉय करो। नेगेटिव कैपेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए। ठीक है, अब उसने इस अपने लेटर के अंदर एक और बात की थी कि शेक्सपियर इस नेगेटिव कैपेबिलिटी की ये जो सलाहियत है ना वो इसे पोजेस करता है। तो उसने बोला कि जो शेक्सपियर है वो आपके पास एक एम्बॉडीमेंट है, एक फाइन एग्जाम्पल है नेगेटिव कैपेबिलिटी की। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि पोइट खुद को रिमूव कर कर बिल्कुल अपने रिमूव ही सेल्फ, जब वो कोई वर्क क्रिएट कर रहा है तो अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को साइड पर रखकर बिल्कुल इम्पार्शल होकर उस वर्क को लिखे। नो लॉजिक फॉर डाउट्स, एम्बिग्विटीज, क्वेश्चंस, एब्सर्डिटीज, वंडर्स, मैजिक, अनसर्टिन्स। अगर आप देख रहे हैं मैजिक, ठीक है, आपको जो सीन दिखाया जाता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिक हो रहा है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपको कोई एब्सर्डिटी दिखाई जा रही है, तो आप उसके अंदर लॉजिक ना देखो, आप ये ना देखो कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस तरह के लॉजिक्स में मत पढ़ो, आप बस उस वर्क को एंजॉय करो। ठीक है, कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं है, उस लिटरेरी वर्क को एंजॉय करो उसकी सारी मिस्ट्रीज और डाउट्स के साथ। ठीक है, यही कहती है नेगेटिव कैपेबिलिटी की टर्म। जैसे ओड टू अ ग्रेशियन अर्न है जो जोहन कीट्स की, उसके अंदर भी आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी की एग्जांपल नज़र आएगी कि जो पोइट है उसने इतना उसको डीपली और माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि आपको लगेगा कि वो बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के अंदर खो गया। ठीक है, उसने खुद की सेल्फ को बिल्कुल साइड पे रख दिया, अपने पर्सनल और ओपिनियंस को, उसके अंदर जितनी भी वो चीज़ें थी ना उसने उसको बड़ी डीपली और बहुत ही अच्छे से ना डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।